कोई तो कुछ पूछना करना तो नहीं है। 8-3-67 8 मार्च 8 मार्च 1967 67। जैसे बाबा मनुष्य 5 तत्व की है, मनुष्य जो है पांच तत्व की है, काम क्रोध लोभ मोह। मनुष्य का शरीर हाँ, शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। लेकिन आत्मा किस जो तत्व 5 तत्व हैं वो परिवर्तित होने वाले होते हैं। आत्मा किस तत्व? अविनाशी है। अविनाशी। हाँ, वो तत्व ही अविनाशी है, वो कभी परिवर्तित होने वाला नहीं है। हाँ, आत्मा को संग का रंग लगता है। जब रंग लग जाता है तो सतो प्रधान से तमो प्रधान भी बन जाती है। जैसे बाप का संग लगता है, सत्य बाप का संग लगेगा तो सतो प्रधान बनती है। तमो प्रधान मनुष्यों का संग लगता है तो तमो प्रधान बन जाती है। आत्मा तो सोना है सतयुग में, तो सच्चे सोने में फिर दूसरे धर्म की आत्माएं जो ऊपर से उतरती हैं उनकी खाद पड़ती जाती है संग के रंग की, तो डिग्रेड होती जाती है। बाकी आत्मा कोई विनाशी तत्व नहीं है। जो 5 तत्व हैं दुनिया के प्राकृतिक तत्व, वो विनाशी तत्व है। क्या है? ये विनाशी तत्वों से ये शरीर मनुष्य का बना हुआ है। तो आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करती है वो तत्व शारीरिक विनाश होता है, शरीर का विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। तो अष्ट धातु कौन सा है? जी, अष्ट धातु जो है ये सोना, तांबा, चांदी, ये सब धातु है ना, गिलट है, लेकिन सब धातु हैं। अष्ट धातु की मूर्ति होती है ना, अष्टदेव कौन? वही उन्हीं की मानिंद बताई गए हैं कि 8 आत्माएं दुनिया की ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो जब सात्विक रूप में आती हैं तो वो 8 रत्नों के रूप में गिनी जाती हैं या अष्ट देवों के रूप में भी गिनी जाती हैं। बाबा जो बेसिक में है, जैसे हम उनको ज्ञान देना चाहते हैं, हाँ जी, कौन सी अच्छी युक्ति से जाएं जो उनको पूरी समझ आए, मतलब कुछ हमारी बात उनमें जाएंगे तो बाबा मदद करेगा। सिर्फ गुप्त रखिए अपने को, प्यार से उनको समझाओ जो उनको ठेस न लगे। नहीं, वो तो जैसे पांडव तो गुप्त होकर के घूमते हैं ना, नहीं वो लोग तो अपने को पहले ही प्रत्यक्ष कर देंगे कि हम बड़े ज्ञानी हैं, तो हमारी बात वो सुनेंगे नहीं। बाबा 4 कन्या है, वो ये करेगा भक्ति करके धन होंगे। कहाँ की हैं? सादरा लीलाल भाई। तो मना उनको किसने किया? तो 2 को तो टीसी मिल गई है। हाँ 2 को भी जुलाई में पहली दूसरी तारीख को मिलेंगे। हाँ, तो हो गई स्वतंत्र। फिर क्या? तो ये करिए, हम तो जल्दी जाना चाहते हैं, तो राशन कार्ड के जरिए हो सकती है कि जल्दी भर्ती करें? वो टीसी लेकर के ही जाए। अच्छा, और माँ बाप को लेके नहीं जाएंगे? हाँ लेके जाएंगे। फिर क्या बात वो लगे थोड़ी है? हाँ जी। और बाबा एक आपने जैसे शुरू में कहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा जिसे करते हैं, हाँ जी, उसमें मुखरारे की कथा है, राजा की कथा है, लेकिन एक्चुअल सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुनाते नहीं है। मुरलियों में ये मत मतलब कि ऐसी कोई धारणा नहीं है कि मुरली में मेरी आस्था नहीं है। 100% आस्था, 100% आस्था है मुरली में, लेकिन मैं थोड़ा लॉजिकल आदमी हूँ। बाबा जब मुरलियों में बार बार कहते हैं कि मैं तुम्हें आदि मध्य और अंत का ज्ञान देता हूँ, हाँ जी, लेकिन ज्ञान है सच तो है, ज्ञान है सच जो है हाँ, वो तो आप तो कंपाइल कहीं कर दीजिए। कंपाइल? हाँ, एक जगह कि आदि मध्य अंत का ज्ञान क्या है,
आदि मध्य अंत का ज्ञान ये है कि सुनो सुनो, एक लाइन में सुनो, एक लाइन में सुनो। सारी सृष्टि का बीज कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा जो सारी सृष्टि का बीज है वो मनुष्य रूप में है या नहीं है? हैं? मनुष्य के शरीर का तन का उनको जरूरत तो पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का बीज हम पूछ रहे हैं, वो तो आत्माओं का बीज है जिसको तो आप शिव शब्द लगा देते हैं। तो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उस बीज का आदि मध्य अंत हो गया? अंत नहीं, अंत भी अंत इसलिए है तो उस आत्मा को भी परम धाम वापस जाना पड़े। अभी तो राम बाप आप सामने बैठे हुए हैं तो हम अंत कैसे कहें? वो उसको भी नहीं है, वो ठीक है, ये इसलिए अंत नहीं कहा जाता है कि कोई उसको अंत समय में जारी सारी दुनिया का विनाश होगा तो उस आत्मा को वापस जाते हुए कोई नहीं देखेगा, शरीर छोड़ते हुए कोई देखेगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा परमधाम वापस जाएगी नहीं, वो भी वापस जाएगी। ऐसी सृष्टि पर कोई आत्मा नहीं होती है जिसको शरीर अंत में न छोड़ना पड़े, सबको शरीर छोड़ करके वापस जाना है। तो उस बीज रूप बाप के आदि मध्य अंत को जानना माना रचयिता के आदि मध्य अंत को जानना। और उस रचयिता बाप का जो पहला बच्चा है, सतयुग का पहला पत्ता कृष्ण, उसके आदि मध्य अंत को जानना माना रचना के आदि मध्य अंत को। तो सीढ़ी के चित्र में रचयिता और रचना दोनों का आदि मध्य अंत दिखाया गया है। लक्ष्मी नारायण में भी दिखाया गया है। लक्ष्मी नारायण में नर से नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण ऊपर खड़े हुए हैं, रचना के रूप में राधा कृष्ण नीचे खड़े हुए हैं। हाँ जी, इसलिए कन्या मिलने के लिए आई थी, हैं? कन्या चारों मिलने के लिए आई थी। हाँ जी, तो वो विजय विहार से वहीं रह गई है, वहाँ आने नहीं किया उनको। क्यों भट्टी नहीं की है? भट्टी नहीं हैं? भट्टी नहीं हुई। भट्टी नहीं हुई है ना अभी कहाँ। तो आप उन्हें बच्चा नहीं बनने देंगे बाबा का? पहले भट्टी करके जब जो दर्शन करने वाली इच्छा वाले होते हैं वो भगत होते हैं या बच्चे होते हैं? वो तो भगत हो गए। दर्शन करने की इच्छा तो नहीं करना है, हैं? अब बात करें इनसे पहले कि ये खाना शुरू करें। हो गई बात। ये जा रहे हैं ना, ये भी बांट देंगे, बांटेंगे, बैठो। हाँ, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार अभी नहीं हो गया, बस वही भक्ति। खाओ खिलाओ। बाबा एक प्रश्न है। हाँ जी, जैसे मतलब जैसे कोई बड़े बड़े महाराजा हुए हैं तो उनके नाम पे सड़क का नाम रख देते हैं, सड़क का नाम रखते और हैं, रिठाला का दुकान मतलब का क्या? नाम रखते हैं, मकान का नाम रखते हैं। तो जैसे रिठाला का नाम है तो उसका कोई शाब्दिक अर्थ है ऐसा? हैं? जैसे आप कपिल का तो बताते हो कि कपिल मुनि ने तपस्या करी तो इसलिए हाँ। काम्पिलिया नगरी हाँ। प्रसिद्ध हुई, हाँ। तो रिठाला का भी कुछ अर्थ बनता है क्या? हाँ, रीठा होता है, है? वो देता है सारा में। हाँ, रीठा आला, आला आला माना ऊंचे किस्म का, ऊंचे किस्म का सफाई करने वाला है। थैंक यू। है? रीठा मतलब समुद्र की सब है? बाबा गीता पाठशाला खोल ले युगल दोनों ज्ञान में चलते हैं, दोनों। गीता पाठशाला खोलें। बेसिक ज्ञान का और एडवांस ज्ञान का अच्छा अनुभव होना चाहिए। वो लोग पढ़ी नहीं है, क्या? वो लोग पढ़ी लिखी नहीं है। और पढ़ी लिखी नहीं है तो कोई बात नहीं, मुरली तो पढ़ते सुनते हैं, हाँ वो तो रोज। मुरली का ज्ञान तो है। हाँ, प्योरिटी की धारणा तो आपके मुकाबले ज़्यादा पक्की है ना, इसलिए वो टीचर हैं। पतित दुनिया और पवन दुनिया पतित दुनिया में उन्हें कहते हैं जो पतित संकल्प चलाते हैं, पतित वाचा चलाते हैं, पतित कर्मणा चलाते हैं, कर्मेंद्रियां चलाते हैं पतन की ओर, उसको पतित दुनिया कहते हैं। पावन दुनिया उसे कहा जाता है जो पतित संकल्प भी नहीं चलाते, पावन संकल्प चलाते हैं, पवित्र संकल्प, पवित्र वाचा चलाते हैं। जो भी बोलेंगे पवित्र बात बोलेंगे, कोई ऐसी अपवित्र बात नहीं बोलेंगे जिससे दूसरे को तकलीफ हो जाए। और जो भी कर्मेंद्रियों से कर्म करेंगे
वो भी पतित पने का कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे आसक्ति आ जाए, अपने को आसक्ति आ जाए या जिसके साथ कर्म करेंगे उसको आसक्ति आ जाए, ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे। आसक्ति आती है तो आदमी को दुख होता है। बाबा एक क्वेश्चन हम पूछें? हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब हमको मतलब एडवांस में आए तो हमको मतलब गिफ्ट मिली है, मतलब गिफ्ट दिया। इसके पापा बोले कि भाई लड़की को कुछ नहीं दिया तो उन्होंने मतलब जमीन दे दी भाई कन्या को। हाँ जी। तो आप अब बनवा रहे हो उसमें वही क्या बनवा रहे? मतलब मकान बनवा रहे हैं। मकान बनवा रहे? जब आप ज्ञान में आ रहे हैं तो मकान क्यों बनवा रहे हैं? फिर दुनिया को निश्चय कैसे होगा कि आप इस ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं? ईश्वरीय ज्ञान तो कहता है बिना सामने खड़ा है। लड़की को तो देना ही होता है। लड़की को देना होता है तो जमीन जायदाद लड़की को देती है, उस लड़की उस जमीन जायदाद को सफल करे। अच्छा। और उसको मिट्टी में पैसा बहा देंगे तो क्या फायदा होगा? और ये दुनिया भर की बिल्डिंगें बनाते चले जा रहे हैं अज्ञानी लोग, उन्हें क्या ये मालूम है कि दुनिया का विनाश होना है? नहीं तो बाबा कितना पैसा खर्च किया जा रहा है? बाबा मैं कुछ कर सकता हूँ, शायद वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं। क्या? तो हमारे दिल्ली जिस इलाके की बात कर रही हैं, हाँ, वहाँ पर थोड़ा हम लोग कुछ करना चाहते थे। क्या करना चाहते हैं? यही आपका ज्ञान देने के लिए। उसके लिए बिल्डिंगों की जरूरत ही नहीं है। तो नहीं, कुछ जरूरत तो जरूर पड़ती है। कोई जरूरत नहीं है। बाबा ने बोला है यज्ञ के आदि में मम्मा के कमरे से भी छोटा कमरा था जहाँ सत्संग शुरू किया था। तो ऐसे छोटा ही कमरा बन रहा है और क्या कोई बिल्डिंग थोड़े बन रही है? कुछ नहीं बनाना है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, झोपड़ी डालो और काम चलाओ। बस कुटिया ही है। बस बस बस, कोई खर्चा नहीं है। कुटिया। इस ज्ञान, ये कितना बढ़िया ज्ञान है, इसमें एक भी पैसा खर्च करने की नहीं तो दरकार नहीं। बाबा एक बात ये है ना, जो पापा पहले नहीं दे रहे थे, आपके बनने के बाद वो ठीक है, कुछ जो दे रहे हैं। प्रॉपर्टी दे दी उस प्रॉपर्टी को ईश्वरीय सेवा में लगाओ। हाँ तो वही आपसे ईश्वरीय सेवा का मतलब ये नहीं है कि उसमें खर्चा करें, थैली डालने की जरूरत नहीं है। वो प्रॉपर्टी आपको ईश्वरीय सेवा करने के लिए प्रेरित करे। साधनों से सेवा नहीं होती है, आपकी साधना से सेवा हो। पहले वो टीचर थी बीके में, तो अभी एडवांस में आ गई है। हाँ, तो टीचर बीके में तो उनका प्रॉपर सेंटर वगैरह होता है भगवान, तो थोड़ा सा वो अपने लिए मतलब कि वाई टीचर बैठने के लिए हैं? वो शायद कमला बहन एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं अच्छी तरह से। हैं? वो बीके में तो उनको प्रॉपर सेंटर दिया हुआ था ना द्वारका में। बीके में और पीबीके में यही तो अंतर है। हाँ जी बाबा। क्या अंतर यही है कि आपने तो बता दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हाँ जैसे जी। आप ज्ञान दे रहे हैं हमें पार्क में बैठ के। हाँ जी। नो बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड। हाँ? लेकिन थोड़ा सा जैसे हमारे जैसे अभी लोग- स्वतः बनी बनाई बिल्डिंग ऑफर की होती बाप ने हाँ, तो कोई बात नहीं। नहीं वो ऑफर किए थे वो, लेकिन उसमें थोड़ा सा जम नहीं रहा था, अच्छा नहीं हो रहा था। हाँ तो कोई बात नहीं, उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर उन्होंने प्लाट दिया है अब बन रही है। या जमीन दिया है तो ईश्वरीय ज्ञान में अभी बाबा का शुरुआत से नियम है हाँ, कि हम ज्ञान के लिए कोई बिल्डिंग बनाने की दरकार नहीं है, प्रॉपर्टी बनाने की दरकार नहीं है, दरकार है वो सिर्फ शायद आपके आशीर्वाद की हाँ कामना वो में रखते गिफ्ट हैं और बस कुछ बाबा नहीं बस। एडवांस में मिलने के बाद ही मिला है। मिला। अच्छा, अच्छी बात है। प्रॉपर्टी जो भी है, सारा हुआ हाँ, कपिल माता से हम पिता लोग से फटी जो भी करके आए, प्रॉपर्टी उसके मिलती बाद ही है, ये सब हुआ है। जो ज्ञानियों को प्रॉपर्टी मिलती है तो ज्ञान में उसको उपयोग करें। हाँ, ज्ञान है। अच्छी बात। जी बाबा। ज्ञान सिर्फ ये नहीं कि बिल्डिंग बनाने से ही ज्ञान हो जाता है। कोई जरूर ब्रह्मा कुमारियों ने बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना ली तो उससे क्या सच्चा ज्ञान फैल रहा है? क्या सच्चा ज्ञान अलग हो गया, उनकी बिल्डिंगें अलग हो गई। दुनिया में दुनिया वालों की बिल्डिंगें ऊंची ऊंची अलग हो गई और ज्ञान भगवान का अलग हो गया। पुलिस के बाबा के पास तो अभी ऐसी कोई अब क्या इकट्ठी एक करेंगे? जगह कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। सिर्फ कन्याओं की जो प्योरिटी है वो ही सुरक्षा की बात है, और तो कुछ है नहीं। अभी ऐसा कोई माहौल नहीं ऐसा दिखाई पड़ रहा है जो हिंदू मुसलमानों का ऐसा दंगा हो गया हो कि मुसलमान आकर के घरों में घुस करके कन्याओं को माताओं को उठा के ले जाए। ऐसी अभी स्थिति नहीं है, ये बाद में लेकिन आएगा। आगे चल के ये स्थिति आनी है। दुनिया का सबसे बड़ा विनाश होना है भारत में, और हिंदू मुसलमानों का तो ज़्यादा ही खून रेजी होनी तो बाबा मुझे लगा करके था दिल्ली में, है, खास करके खास करके दिल्ली कब्रिस्तान। मुझे तो वही दिल्ली लगा था पर ना बाबा जरूर सेवा के लिए बाबा। तैयार हूँ। हाँ जैसे आदि में साक्षात्कार का सत्य सुनाने होने से डाला गया, हाँ जी, तो वैसे तो अंत में भी होगा। वो भक्तों के लिए होगा। तो आदि में भी भक्तों के लिए हुआ,
और देखा भी जो भक्त साक्षात्कार करने वाले थे वो भक्त के भक्त रह गए, और ज्ञानी तो नहीं बने, नहीं बने। ज्ञानी नहीं बने। और दूसरी जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो भी साक्षात्कार किए हाँ और सारे सुनाए गीता माता को, हाँ, हाँ, तो वो साक्षात्कार जैसे आदि में सुनने सुनाने का हुआ वो हाँ। अंत में भी होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? तो अंत में ये किसके द्वारा होगा? इसके द्वारा बड़ी होगा। हाँ, बड़ी अभी मम्मी भी के- हो रहे हैं साक्षात्कार। बड़ी मम्मी के द्वारा सुनने सुनाने के होगा या फिर जो हमारी छोटी मम्मी है उसके द्वारा होगा। मम्मी तो आदि में भी सुनना सुनाना किया, अभी अंत में भी सुनना सुनाना करती है। तो कौन सी मम्मी सुनाएगी? बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी हाँ। सुनाएगी। बड़ी मम्मी किन को सुनाएंगे? छोटी मम्मी को। छोटी मम्मी। हाँ? तो छोटी मम्मी ब्रह्मा बाबा वो गीता माता हो गया। छोटी मम्मी असली गीता माता। कोई भी कार्य करने वाला जो है हाँ। वो करने वाला वो बनता है जो प्रैक्टिकल में कार्य को करके संपन्न करके दिखाए। जो सिर्फ भाषण करता है, सुनता है, सुनाता है, हाँ। सिर्फ यहाँ तक सीमित रहता है, उसे करने वाला नहीं कहा जाता है। तो बाबा जैसे 69 में हुआ, हाँ। हाँ, जैसे कि राम वाली आत्मा गए यज्ञ छोड़ने के, ब्रह्मा बाबा का शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में गए, तो उनको तो जो भी ज्ञान की बात हुआ छोटी मम्मी ने सुना है, सारी बात सुना दिए। हाँ। तो समझ में भी तो आनी अब चाहिए। फिर राम वाली आत्मा ने ज्ञान माने जानकारी, जानकारी तो फिर जानकारी सच्चाई की समझ में आए तभी तो जानकारी कही जाए। तो बाबा हाँ। राम वाली आत्मा ने फिर सुनकर समझकर रहस्य को जानकर फिर तो बताया उनको भी, इनको मतलब बीके में तो बताए ना कि बीके नारायण वाले हम सुनने वाले बनेंगे। कहाँ हैं जो उनको बताए? लेकिन समझे तो सुने नहीं। कहाँ तो- समझे? तो वो अगर समझ जाते तो फिर लत्संग क्यों करते? तो वो तो ठीक है, वो लोग नहीं मानने के लिए नहीं तैयार है, नहीं लेकिन मानने अंदर के लिए से तो तैयार मान रहे हैं कि सच्चाई उन्हीं का है, हम जो- झूठे हैं। क्या अंदर से तो बीके वाले मानते हैं कि हम झूठे वो सच्चा है। उस टाइम पेपर पे आपको लिख के दिया है? लिख के तो नहीं दिया। अरे और दूसरी बात बाबा, हाँ। आप मुरली में बताएं कि जैसे यज्ञ माता टाइटल धारी जो ओम राधे मामा थी, हाँ, शरीर छोड़ी, उसके शरीर छोड़ने के बाद ही हाँ आदि वाली माता यज्ञ में आ गई। हाँ, और जैसे ही दादा लेखराज शरीर छोड़े, हाँ, तो यज्ञ पिता यज्ञ में आ गया। तो 65 में ओम राधे मामा शरीर छोड़ी, हाँ, और 66 में वेदांती माता यज्ञ में आ गई। और जैसे 69 में ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़े हैं और प्रजापिता जो थे वो यज्ञ में आ गए। इस बात से तो ऐसे लगते जैसे कि यज्ञ का माता पिता जिसे कहते हैं, और भारतीय शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि जगत का माता पिता शंकर पार्वती है। तो वास्तव में असली पार्वती तो वेदांती माता है। तो असली जगदम्बा, पार लगाए तो पार्वती, तो असली जगदम्बा भी तो बाबा वही हुए। और पार न लगाए, हाँ, बीच में ही छोड़ दे तो उसे पार्वती कहा जाएगा? नहीं कहिए। हाँ, तो प्रैक्टिकल काम करने पार की बात लगाने है। वाली भी वेदांती माता है। और तो फिर इस हर चीज देखते हुए तो ये सब असली बातें जगदम्बा- सही हैं। असली जगदम्बा तो ये सारी बातें वेदांती सही माता हैं, लेकिन कार्य जो शुरू करता है भले पूरा नहीं कर पाता है, और एक के कार्य शुरू करने के बाद सैकड़ों उसके पीछे लग जाते हैं, उसका भी कुछ महत्व होगा या नहीं हाँ, होगा? वो तो है बाबा, उसको तो है महत्व, बहुत है, थोड़ा नहीं, अगर बहुत है। जगदम्बा सरेंडर न होती तो उसके पीछे जो ढेरों की ढेरों सैकड़ों कन्याएं सरेंडर हो गई, ये हिम्मत कैसे करती? ये बात तो अच्छी बात है बाबा। तो जो लेकिन- कलश ज्ञान का उठाया, हाँ, वजन उठाया, उसका भी महत्व है। उठाने लेकिन वाला उसका- हाथ अगर न उठाए और कलश को गिरा दे तो क्या हाल होगा? उसकी तो फायदे तो फिर लक्ष्मी को प्राप्ति हो जाएगी। तो लक्ष्मी की भी प्राप्ति का आधार जगदम्बा है, आधार है। लेकिन बाबा असली में जिसे जो जगत के माता पिता बनकर प्रत्यक्ष होंगे, जिसे एडम ईव भी कहते हाँ हैं, जी। आदिदेव आदिदेवी कहते हाँ हैं, जी। जो प्रत्यक्ष होंगे वो तो वेदांती माता है। उनके बच्चे बनेंगे दादा लेखराज ओम राधे मामा। तो ठीक है, बनेंगे, सारी बातें सही हैं, हाँ। लेकिन जो फाउंडेशन डालता है उस फाउंडेशन का भी महत्व होता है। हाँ, ये महत्व तो है बाबा। फाउंडेशन के पत्थर को कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। और जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है, ऊपर कंगूरे लहराते हैं, उन कंगूरों को सब ऊंची नजर से देखते हैं। लेकिन बाबा, असली भगवान जो है वो गीता माता को प्रेफरेंस देता है। वो गीता माता यज्ञ के आदि में भी थी, वो गीता माता अभी भी यज्ञ के अंत में है। वो ही गीता माता जो है वो सब भारतवासी माताओं की माता है। भारत माताओं की जैसे दुर्गति होती है, उनमें सबसे जास्ती दुर्गति होती है गीता माता। तो गीता माता असली तो में जो है, जिनकी जास्ती दुर्गति होती है उन्हीं के लिए बोलता है भगवान तो भगवान कि एक के पतित बनने से
सब पतित बन जाते हैं, और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। उसके ऊपर सारा मदार है, फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन हिला तो सारी बिल्डिंग हिल जाएगी। बहुत फिर ये 60 रुपये रंगवंश के बीच कौन है, जगदम्बा या प्रजापिता? बाप होता है कि अम्मा होती है? तो फिर एक की पतित होने से 60 पतित हो जाते हैं, एक की पावन होने से। ये आधार है, धरणी है, और इसके ऊपर ये पेन खड़ा हुआ है। अगर ये धरणी हिलेगी तो ये इसका क्या हाल होगा? ये हिलेगा, गिरेगा, खलासी हो जाएगा। तो धरणी जो आधार है, वो जब फसल बोई जाती है तो पहले क्या किया जाता है? बीज को भी परिष्कृत किया जाता है, और साथ में धरणी को भी परिष्कृत किया जाता है। और बाबा, कंपिल में जो ये द्रौपदी कुंड बना हुआ है, हाँ जी, ये कौन सी मम्मी की यादगार है? जो ध्रुव पद पाने वाली है, जिसकी सारी दुनिया निंदा करती है, सारी दुनिया हाय करती है, डूबी डूबी गई के गई। तो बाबा ये तो, और बाप कहते हैं ये नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, ये ध्रुव पद पाने वाली है। ये तो लोग कहते हैं गई कि तो बड़ी मम्मी के लिए कहते हैं। बड़ी मम्मी का भी ध्रुव पद है और छोटी मम्मी का भी ध्रुव पद है, दोनों के ध्रुव पद। साहब तुम सब द्रौपदियाँ हो। जो भी स्त्री चोले में पुरुषार्थ करने वाली हैं वो सब द्रौपदियाँ हो, नंबरवार। तो तुम सब सीताएं हो, तुम सब भक्तियाँ हो। अच्छा बाबा, द्रौपदी तो नारी बात पूरी हो जाने दो। हाँ, द्रौपदी ही तो नारी से लक्ष्मी बनती है, और अर्जुन ही तो नर से नारायण बनते हैं। द्रौपदी में भी दो रूप हैं, एक है आत्मिक रूप और एक है देह का रूप। जो देह का रूप है वो प्रकृति का रूप है। प्रकृति जो है वो जड़त्वमयी होती है, माने बुद्धि से जड़ होती है थोड़ी। क्या जो बाबा ने बोला है, मेरे साथ रहने वाले, लंबे समय तक साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। तो जड़ बुद्धि हुए, चैतन्य बुद्धि हुए। जड़त्वमयी प्रकृति होती है, और जो आत्मा होती है वो चैतन्य होती है। दूसरी बात है बाबा, जैसे कि शास्त्रों में लिख दिया है कि गीता का भगवान को भी बोल लेने दो, तब तक वो भूल जाएगा। तुम तो अपने बाबा बीच में भूकंप आया था दिल्ली में। हाँ जी, तो दिल्ली को जाना था, तो वो ट्रांसफर होके पाकिस्तान में चला गया। तो कारण क्या इसका हुआ? तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो अर्थ क्या हुआ? दिल्ली का काम बाद में होना है कि अभी हो जाना है? मतलब भूकंप दूसरी जगह चला गया और अभी दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन कहाँ पड़ा है? पहले स्थापना होगी या पहले विनाश हो जाएगा? पहले स्थापना होगी। है, इसलिए ट्रांसफर हो गया। बाबा मेरे 2 बेटे हैं। आप पर्सनल बात मत करिए, आप ज्ञान की बात करिए। नहीं, ज्ञान की बात है। हाँ। तो मुझे आने दीजिए, मैं अभी आज तक भी छिपके ही आ रही हैं? तो आज तक भी छिपके आ रही हूँ। 9-10 साल बीते में चली, वहाँ भी छिपके ही गई 9-10 साल, और अभी भी छिपके आ रही, भट्टी भी छिपके का। माने माताओं को जो पुत्र होते हैं कृष्ण कन्हैया जैसे, वो कलयुग में आकर के अधीन कर लेते हैं, माताओं के खसम बन के बैठते हैं। क्या बाप कहते हैं यही पाप कर्म है। क्या माता कहीं किसी को कुछ सुना दे गया। हाँ, माता तू माता है, माता की तो महिमा करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, कि उसको जेल में डालना चाहिए। तो अब मैं अभी तक छिपके आ रही हूँ। मैं ये यहाँ तक बाबा से मिलन भी मैंने छिपके मनाया। तो वो आपको छिपना इसलिए पड़ रहा है कि आप शिव की शक्ति नहीं बन रहे हैं। क्या एक के बनेंगे तो आप शिव शक्ति बन जाएंगे, फिर वो आपको बंधन में रख नहीं सकेंगे। माताएं हैं जिनका पति नहीं है मौजूद, वो माताएं, उनको लड़कों के बंधन में रहने की क्या दरकार? वो उठ करके जाकर के आश्रम में बैठ जाएंगी तो लड़के उनका क्या बिगाड़ लेंगे? बिगाड़ पाएंगे? पुलिस के फोर्स से जबरदस्ती घर में से ले जाएंगे? नहीं बिगाड़ेंगे। अरे तो हमारे कौन होते हो? क्या करूं तो बाबा, क्या करूं? क्या पेड़ को पकड़ लिया है, कहते हैं पेड़ ने हमको पकड़ लिया, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, हे बाबा हमको छुड़ाओ। बाबा मुरली में बोला है कि तुम बच्चों को ब्रह्मा को फॉलो करना है। तो हम बच्चे ने तो दादा लेखराज को भी नहीं देखे। जिसको देखा नहीं उसको फॉलो नहीं कर सकते।
तो बाबा फॉलो करेंगे तो हम कुछ को देखेंगे। एक्टिविटी इन्होंने बहुत ऐसे किए, ये किए। वो मालूम नहीं है, मुरली से तो पता नहीं चल रहा है। मुरली से तो पता चल रहा है बाबा, जब पता चल रहा है तो फॉलो करो। लेकिन जैसे आप कह रहे कि तुम बच्चों को मुरली से तुम बच्चों को ब्रह्मा को फॉलो करना है, तो ऐसे तो लगता है कि जो ब्रह्मा तो वैष्णवी बनती है, उस ब्रह्मा को फॉलो करना है, या जो दादा लेगा बड़ी मम्मी में। वैष्णवी और विष्णु और ब्रह्मा एक ही है क्या? नहीं, ब्रह्मा तो बाबा बोले कि 5 विष्णु पालना करने का निमित्त है और ब्रह्मा जो है स्थापना करने का निमित्त है, तो दोनों को मिला के एक कैसे कर दिया? अभी तो ब्रह्मा तो विष्णु बन जाता है ना बाबा। बन जाएगा तब हो जाएगा एक, अभी तो नहीं है। तो अभी हम बच्चों अभी स्थापना का काम ही पूरा नहीं हुआ, तो अभी हम बच्चों को किस ब्रह्मा को फॉलो करना चाहिए? उसी ब्रह्मा को फॉलो करना चाहिए जिसने सर्वगुणों का जो भंडार है, सर्वगुणों का जो मुखिया है, सहन शक्ति, उस शक्ति को धारण किया। सहन शक्ति को किसने धारण किया? ब्रह्मा ने। तो जिसने धारण किया वही ब्रह्मा का असली रूप है, उसी को फॉलो करना है, उसको फॉलो करना है। अपने जीवन में उसने जो कर्म किए उन प्रैक्टिकल कर्मों को हमें भी अपने जीवन में करना है। और बाबा जैसे कि गीता के भगवान कृष्ण को बता दिया गया है, हाँ जी, तो जिस तन से भगवान शिव प्रत्यक्ष होंगे, हाँ, जिस तन से प्रत्यक्ष होंगे, तो वही तो संगम युगी कृष्ण है, राम है, नारायण है, शंकर है, उसी व्यक्ति को कहा गया है। तो उसमें जो नाम डाला गया है वो तो आप भी बाबा मुरली में बताए हैं कि सारी कहानी संगम युग की है, कोई सतयुग त्रेता द्वापर की तो है नहीं। तो बताओ। तो संगम युग में जो कृष्ण बन के प्रत्यक्ष होता है, वो तो राम वाली आत्मा है। राम वाली आत्मा कृष्ण नहीं है, कृष्ण वाली सोल ही उसमें कृष्ण बन के प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष राम वाली आत्मा तो इस समय याद करती है, क्या वो एक को प्यार करती है, एक को याद करती है, वो एकलव्य है। उसमें जो प्रवेश करके पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो श्याम पार्ट बजाती है और अंत में वही सुंदर पार्ट बजाती है। वही कृष्ण वाली जो अधूरी सोल चंद्रमा के रूप में दिखाई गई है, अर्धचंद्र के रूप में, उसके ऊपर अभी शंकर ने सवारी नहीं की है। क्या सवारी नहीं? हाँ, जब सवारी कर लेगा तो उसके कंट्रोल में आ जाएगा, माने बुद्धि के कंट्रोल में मन आ जाएगा। मन जब पूरी तरह बुद्धि के कंट्रोल में आ जाएगा तो काम देवता के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। फिर काम जीते जगत जीत कहा जाएगा, नारायण कहा जाएगा, फिर उसको शंकर नहीं कहा जाएगा। मेरा एक प्रश्न और है, ये जी जागरण पर आजकल डेली प्रोग्राम आ रहा है जीके का, मॉर्निंग फ्रॉम 8:30 to 9:30 है। हाँ जी, लेकिन हम लोग हमेशा घुसते ही रहेंगे बाबा, घुसते ही रहेंगे हमेशा। बाप प्रत्यक्ष हो गया है? नहीं। तो फिर हम क्यों प्रत्यक्ष होना चाहेंगे? हमारे अंदर इच्छा क्यों है कि हम पहले प्रत्यक्ष हो जाएं और बाप गुप्त बना रहे तो बना रहे? ये तो मुसलमानों वाली बात हो गई। जब हमारा बाप ही गुप्त है, उसको ही हमने प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, तो हमें प्रत्यक्ष होने के संसार में पूजा लेने की हमें कोई तमन्ना नहीं है। जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, सूर्यवंशी सितारे हैं, वो सितारे दिन में सूर्य के प्रकाश में अपने प्रकाश को मर्ज करके रखते हैं। जब तक बाप जीवित है तब तक बाप ही मालिक है, और जब बाप न रहेगा तब देखा जाएगा, तब भी हम बाप का नाम बाला करें। वो बाप के घर हथियार, क्योंकि बाप के घर हथियार लेके आ सकते हैं। नहीं, लक्ष्य देखा जाता है हर बात का। लक्ष्य क्या है? कोई भी कार्य का लक्ष्य देखा जाता है। लक्ष्य अच्छा है, भावना अच्छी है तो पुण्य बनता है, और भावना खराब है तो पाप बनता है। पवित्र स्थान में वैसे शस्त्र ले जाना मना है। हाँ जी, मंदिर वगैरह में तो ले जाना मना है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम इसलिए ले जाना चाहते हैं कि हम रात में पहरा देंगे। ये भी ठीक है। कुछ जरूरत तो होगी तब। हाँ, कोई चोर चकार अंदर ना आ जाए, कोई जोर जबरदस्ती न करे। कहीं ऐसा ना हो कि बौद्धियों की तरह बन जाए, मुसलमानों का आक्रमण हो और वो कहें कि अहिंसा परमो धर्म, बीवी बाल बच्चों को ले जाएं उठा के, और वो हाथ उठा के खड़े हो जाए।
बाबा एक मुरली में कहा गया है कि पतित दुनिया 500 करोड़ आत्मा को कहते हैं, जो कहते हैं पतित दुनिया 500 करोड़ आत्मा जहाँ रहते हैं उनको कहा जाता है। तो श्री कृष्ण का जन्म 18 में होंगे, 18-19 में, तो 500 करोड़ की तो दुनिया रहेगी। और बाबा ने बोला है पतित दुनिया में पावन ना रख सके और पावन दुनिया में पतित पावन ना रख सके। तुम क्या समझते हो जहाँ कृष्ण का जन्म होगा वो पतित लोग प्रवेश करेंगे? नहीं फिर बाबा की ये बात तो झूठी हो जाएगी कि तुम पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी पतित विकारी पाँव रख न सके। तो 500 करोड़ दुनिया पाँव रख सके इसका मतलब है कि वो विकारी दुनिया है, और पाँव न रख सके माना निर्विकारी दुनिया है, माने वो संगठन अलग हो जाएगा। अभी भी बोला है व्यक्तवाणी में अष्टदेवों के सामने कि तुम बच्चों को नई दुनिया की बाप दादा ने सौगात दी है, तो दी है तो वो सौगात पुरानी दुनिया के बीच में वो संगठन होगा या नई दुनिया के बीच में होगा? पुरानी दुनिया के बीच में। जो कराची में जो संगठन तैयार हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी और वो 300-400 बड़े आराम से रहे पड़े थे, तो नरक के बीच स्वर्ग प्रत्यक्ष हुआ ना। तो आज में जब नरक के बीच स्वर्ग का सैंपल दिखा दिया तो जो आदि में हुआ वो अंत में भी हुआ। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण के पीछे दिखाया गया प्राकृतिक सुंदरता, तो वो तो वातावरण और वो वायुमंडल तो मिलेंगे नहीं शायद, क्योंकि 500 करोड़ दुनिया जहाँ पे है वो तो दूषित वातावरण और वायुमंडल है। बाहर की दुनिया हाय हाय करेगी और जो वैजयंती माला के विजयी वत्स होंगे वो मस्ती में रहेंगे, वो बाप के असली बच्चे हैं जो फॉलो करने वाले। जो हमें भट्टी करवा कर लाई माता है वो कहती है जहाँ मैं चलूँ वहाँ चलो। हाँ मेरे मतलब बंधन में रहो। उनके बंधन में क्यों रहे? अब हमें बाप मिल गया। और अब हम बहन हमें मुड़ गया, हमें तो ऐसा लगता है घोड़े की दाम तो वो कहती है मैं न जाऊँगी तो हाँ कहियो हम नहीं मानते, हमें तो माँ बाप मिल गया। हमने वो बोलना बंद कर दो, बंद करके करो। हम तो बोलना बंद मत कर दो, गिरना मत करो, लेकिन उसने खुद कर दिया बाबा। हाँ चल कोई बात नहीं, वो काम तो ब्रह्मा कुमारियाँ भी करती हैं। बाबा वो कहते मेरे बंधन में रहो। जैसे कि बाबा ने बोला कि जब परम धाम खाली हो जाएंगे, परम धाम खाली होता है कभी? नहीं बाबा कह रहे कि बाबा ने बोला था मुरली में कि सारे बाबा ने कभी नहीं बोला। सोल को तब तक इस सृष्टि पर रहना है जब तक पूरी स्थापना नहीं होती है, और जिस दुनिया में नया पैराडाइज कहो, जन्नत कहो या बैकुंठ स्थापन कहो, वो नहीं होता है तब तक यहाँ रहना है। जैसे ही वो स्थापन होता है तो बाहर की दुनिया में विनाश हो जाता है, होना शुरू हो जाता है। तो बाहर की दुनिया में फिर रह करके क्या करेंगे? जैसे 18-19 में रामपाले आत्मा जो है लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। 4.5 लाख तो नहीं लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। और जो परमानेंट रथ है जो 4.5 लाख हैं जन्म देने वाले, वो सब तो नहीं लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। नहीं, नंबरवार बनेंगे ना, टाइम लगेगा ना। तो उन बच्चों के लिए भी तो इस सृष्टि पर रहना पड़े ना। तो जितनी स्थापना होती जाएगी उतना विनाश होता जाएगा। उस टाइम परमानेंट रथ में नहीं रहेंगे क्या? क्यों नहीं रहेंगे? संपूर्ण बन जाएंगे ना, लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, तो उसमें तो प्रवेशता की कोई बात ही नहीं रहा ना। प्रवेशता की बात तब तक है जब तक जीना है, तब तक पीना है। और किससे पीना है? जो 4.5 लाख हैं वो किससे पीने वाले होंगे? अनेकों से पिएंगे। तो फिर एक बाप से ही पिएंगे। लक्ष्मी नारायण में भी प्रवेशता होंगे क्या बाप का? है संपूर्ण रूप जो लक्ष्मी नारायण नहीं रहेगा बाबा है। हाँ फिर तो एक मत नहीं रहा। और जो संपूर्ण रूप लक्ष्मी नारायण है उनमें भी प्रवेशता रहेंगे क्या सिर्फ बाप का? अरे बाप को हर समय क्या एक रथ में बैल पर सवार होने की जरूरत होती है? होती है या नहीं होती है? नहीं। तो ऐसे ही जो मनुष्य सृष्टि का पिता है वो भी हर समय बच्चों में प्रवेश करके भी नहीं रहेगा। बाबा बोला गया है कि इस सृष्टि का हीरो हीरोइन राम कृष्ण की आत्मा है। तो दादा लेख रहा तो खुद कृष्ण बच्चा बन के जन्म लेंगे, तो फिर हीरोइन के रूप में जो प्रत्यक्ष होगी वेदांती माता, फिर कृष्ण की सोल क्या वेदांती माता है? जो फिर तो हीरो हीरोइन कहा गया है। तो बाबा हीरो हीरोइन तो मतलब सबके सामने होनी चाहिए ना कि हीरो हीरोइन
हमारे मतलब जगत के माता पिता हैं। वो संगम युग की बात है। और हीरो हीरोइन में संसार के सामने जो प्रत्यक्ष होंगे वो हीरोइन के रूप में ब्रह्मा बाबा को किसने कंट्रोल किया? ब्रह्मा बाबा को संभालने वाला बच्चे को कौन था? ब्रह्मा बाबा तो बच्चा बुद्धि था। नहीं, एक ही के अंदर प्रैक्टिकल में कौन व्यक्ति था जो ब्रह्मा बाबा को भी संभालता था? ओम राधे थी ना। ओम राधे बुद्धिवादी थी या बच्चा बुद्धि थी? बुद्धिवादी थी। तो वही आत्मा जो है वो छोटी मम्मी में प्रवेश करती है। और फिर किसको संभालता है? फिर दादा लेखराज को किस तरह से संभालता है? दादा लेखराज को संभालने की बात नहीं है। वो दादा लेखराज को क्यों संभालेगी? कृष्ण तो बाबा वही है। कृष्ण वाली सोल को संभालने वाला तो उसका पिता है। पिता, हाँ। वो उसमें प्रवेश करते ही वो आत्मा कृष्ण की सोल पढ़ाई पढ़ाती है, रहती है। तो हीरो हीरोइन तो बाबा मम्मा बाबा ही तो है। वो हीरो जो पुरुषार्थ करता है अव्वल नंबर, हाँ, वो हीरो है। हाँ। और कन्याओं माताओं के रूप में जो अव्वल नंबर पुरुषार्थ करने वाली है, हाँ, वो हीरोइन के रूप में प्रत्यक्ष होती है। तो अव्वल नंबर पुरुषार्थ तो छोटी मम्मी ने किया। हाँ किया। छोटी मम्मी ने पुरुषार्थ जो किया, उस पुरुषार्थ करने में उन्होंने आधार किसका लिया? आधार तो लिया ब्रह्मा बाबा और मम्मा का, छोटी मम्मा का आधार लिया ना। हाँ। तो इसलिए उनको भी मान्यता देनी पड़े, वो प्रभाव जाता है उनकी ओर। छोटी मम्मी अगर छोटी मम्मी में प्रवेश न करे तो वो लक्ष्मी नहीं बन सकती। नई दुनिया की मम्मी छोटी मम्मी बनेगी कि नहीं? हाँ, बनेगी। ऐसे ही यहाँ जो छोटी मम्मी में प्रवेश करने वाली है और उसका आधार जो बनती है छोटी मम्मी, वो फिर उसको लक़ब मिल जाता है प्रैक्टिकल में। यज्ञ के आदि में कौन थे? नियंता के रूप में, माता पिता के रूप में। वो तो गीता माता तो सामने आ गई लेकिन वो तो सुनने सुनाने के रूप में रही या प्रैक्टिकल करने के रूप में भी रही। तो महत्व कौन ले लेगा? बाबा जो प्रैक्टिकल करेगा महत्व तो वही लेगा। तो लिया ना यज्ञ के आदि में। यज्ञ के आदि में वही विष्णु रूप थे। जगदम्बा उस समय भी विष्णु रूप नहीं थी। मतलब वो गीता माता के अलावा जो दूसरी माता थी और पिताजी थे। हाँ जी, वही विष्णु रूप थे। आदि में भी थे तो अंत में भी वही। हाँ जी, उस विष्णु से ब्रह्मा निकला। और बाबा ये बोला गया है ये जगदम्बा भी ब्रह्मा की बेटी है। हाँ, तो कौन सी जगदम्बा के लिए बोला गया कि ब्रह्मा की बेटी है? वो ओम राधे मामा के लिए बोला गया या जो अभी यज्ञ में है? जगदम्बा बनती जगदम्बा माता। जगदम्बा कब बनती है? आदि में कि मध्य में? जगत का माता पिता तो बाबा प्रत्यक्ष होने में तो आदि अंत में ही प्रत्यक्ष होते हैं। अंत में जब प्रत्यक्ष हो गए जगदम्बा का लक़ब धारण करती है तो जगदम्बा जो है वो पहले बेटी होती है, क्योंकि दुनिया में कोई और प्रैक्टिकल में सरेंडर होकर के रहने वाली है ही नहीं। बाबा कौन बेटी बन के रहता है, ये मम्मी या वो मम्मी? कौन मम्मी? अपनी जो बड़ी मम्मी अभी है। जो प्रैक्टिकल में अर्पण कौन होता है? बड़ी मम्मी। छोटी मम्मी तो आई नहीं, अभी आई नहीं है, तो अर्पण होने की बात कहाँ से आ गई बुद्धि में? तो इस मम्मी के लिए कहा गया है। छोटी मम्मी तो जब जिस समय एडवांस शुरू होता है उस समय ही वो 9 साल की होती है। छोटी मम्मी, हाँ, जो 9 साल की है, 8-9 साल की, तो वो तो बच्ची के रूप में ही हुई ना पहले। वो बच्ची के रूप में होगी या पत्नी के रूप में होगी? 6 में जब छोटी मम्मी सरेंडर हुई थी तो 9 साल की थी। सरेंडर नहीं हुई, जो उस ज्ञान में आई। पीके में जब आई थी तो पीके में आने के बाद जब एडवांस में आई, हाँ, तो उस समय वो 9 साल की थी 76 में। अच्छा। और 83 में 13 हुआ, माने सरेंडर हुई, तब वो जगदम्बा का रूप धारण करती है। हमारा ज्ञान प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल नहीं है। और बाबा जैसा मुरलियों में बोला गया है, जो धर्म पिताएं होते हैं वो भी सृष्टि पर मौजूद होती हैं, उनकी आत्माएं भी, और गिरी हुई स्टेज
अपने ही धर्म में वो गिरी हुई स्टेज में। हाँ जी। बाबा उन्होंने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया है जिसमें जो उनको अपना जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं मिलता? जैसे लास्ट धर्मपिता सिख धर्म की जो धर्मपिता वाली है, गुरु नानक वाली सोल है, तो 450 वर्ष वो परमधाम में रहना पड़ता है उसको, और उसके बाद वो 4500 वर्ष बाद वो नीचे आके वो अपने धर्म की स्थापना करती है। उसको जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं मिलता। कहाँ मिलता है जीवन मुक्ति? एक जन्म का मिलता है सर, जैसे सबको मिलता है द्वापर से आने वालों को, वैसे उसको एक जन्म का मिलता है। अनेक जन्मों का जीवन मुक्ति का वर्षा कहाँ मिलता है? जो ऊपर से आने वाला गुरु नानक है उसको अनेक जन्मों का जीवन मुक्ति का वर्षा कहाँ मिलता है? वह संगम युग में कुछ ऐसा आत्मा ने कुछ ऐसा शूटिंग पार्ट बजाया होगा जिस वजह से कलयुग अंत की प्रत्यक्षता की पीरियड में ही उसने पार्ट बजाया। तब तक अपने फॉलोअर्स को अच्छी तरह अपनी मुट्ठी में करके रखा है। जो भी धर्म पिताएं होते हैं वो अपने धर्म के बहुत पक्के होते हैं, और जो भी उनके पक्के फॉलोअर्स होते हैं वो भी अपने धर्म के बहुत पक्के होते हैं। ये तो हिंदू धर्म के देवता वर्ण की आत्माएं हैं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती चली जाती हैं। कोई क्रिश्चियन बन जाते हैं, कोई इस्लामी बन जाते हैं, कोई मुसलमान बन जाते हैं, कोई बौद्धी बन जाते हैं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो बच्चे कौन हुए? और अपने धर्म के पक्के कौन हुए? हैं, जो अपने धर्म के पक्के होते हैं वो कभी किसी धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। हिंदुओं ने ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के भारत की पत गंवाई है, इसलिए हिंदुओं की संख्या दुनिया में कम होती चली जाती है और दूसरे धर्मों की संख्या सारी दुनिया में फैल गई है। हाँ जी, कहते हैं अपने को हिंदू, हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते, हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, लेकिन वास्तव में कन्वर्ट होने के कारण वो हिंसा को और बढ़ाने वाले हैं। अगर विदेशियों को भारतवासियों के अंदर सुराग देने वाला ही कोई नहीं मिलता तो क्या उनका आक्रमण सफल होता? सफल ही नहीं होता, हिंसा होने की नौबत ही नहीं आती। तो वहीं से हुआ ना बाबा। ये भारत के जो धोखेबाज जयचंद जैसे हैं तो उन्होंने सारा सत्यानाश किया है। ये कन्वर्शन की महिमा है। स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह है। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, दूसरे के धर्म में कन्वर्ट होना, अवसरवादिता को ग्रहण करके जहाँ देखी तवा बारात वहीं बिताई सारी रात। आज के अवसरवादी नेता भी ऐसे ही कर रहे हैं। जहाँ मौका मिलता है कि इस पार्टी की जीतने की संभावना है तो अपने सारे नीति नियम कानून उठा के ताक में रख देते हैं, फट से कन्वर्ट हो जाते हैं।